दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब नए मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 सालों के बाद वापसी करते ही फिर से सत्ता महिला सीएम के हाथों में सौंप दी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर जैसे ही मुहर लगी, वैसे ही ये बात भी साफ हो चुकी है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के लिए 11 दिन का वक्त क्यों लगा। इस पर राजनीतिक पंडितों का मानना था कि आज से करीब 27 साल पहले भी बीजेपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 49 सीटें जीती थी और बीजेपी ने उस वक्त जल्दबाजी में मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। लेकिन घोटालों में नाम आने के बाद बीजेपी को बीच में ही सीएम बदलना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार मिली जीत के बाद राजनीतिक पंडितों ने पार्टी को 90 के दशक से सामने आई चुनौतियों का हवाला देते हुए साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को चुनने का सुझाव दिया था। यही कारण है कि बीजेपी ने इतना लंबा समय लगाते हुए रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। कौन है बीजेपी नेता रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। पहले उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद रह चुकी है। हरियाणा के जिंद से संबंध रखने वाली रेखा गुप्ता की शिक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने दौलत राम कॉलेज से बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ली और कुछ समय वकालत भी कर चुकी है। और वो भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य है। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। यह हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और इसी वजह से बीजेपी के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। उनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम था, लेकिन विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना। भले ही बीजेपी ने सीएम के नाम के लिए वक्त लिया हो, लेकिन फिर भी दिल्ली की नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहती है। पहला, दिल्ली में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता से किए गए चुनावी वादों को समय पर पूरा करना, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया है। इन योजनाओं को जल्द लागू करना और उनके लिए आवश्यक बजट आवंटित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के सामने दिल्ली की एक और बड़ी चुनौती होगी और वो है वायु प्रदूषण से निपटना, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। पराली जलाने, वाहनों के प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्रों का विस्तार करना और अपशिष्ट प्रबंधन सुधारना शामिल है। पानी और बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना, क्योंकि जल्द ही गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे में दिल्ली में स्वच्छ पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली की नई सरकार के सामने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि आए दिन दिल्ली से ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। मुफ्त पानी, बिजली और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ नई कल्याणकारी योजनाओं को संतुलित रूप से लागू करना सरकार के लिए एक प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली की नई सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी नीतियों और योजनाओं को शीघ्र लागू करना होगा, जिससे दिल्ली वासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।